नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 81 रनों पर ही सिमट गई है, जिसके बाद भारत को मैच जीतने के लिए मात्र 49 रनों की जरूरत है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे अधिक रन बेन स्टोक्स और जो रूट ने बनाए। बेन स्टोक्स ने 25 और जो रूट ने 19 रन बनाए। भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने 5 विकेट चटकाए, जबकि आर अश्विन ने 4 विकेट लिए हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट झटका, जिसके बाद भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी शुरू कर दी है। रोहित और शुभमन गिल क्रीज पर हैं। भारत के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली ने 80 टेस्ट मैचों में अपने 400 विकेट पूरे किए, जबकि अश्विन ने 77वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अश्विन से तेज 400 विकेट स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं। उन्होंने महज 72 टेस्ट मैचों में यह रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आज तक की खबर के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल यानी DGMO ने सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत की है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से LOC पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी। ये 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी है। दोनों तरफ के DGMO ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों ने साझा बयान भी जारी किए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच आज सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर लाखों लोग ट्वीट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर #मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। मोदी जॉब दो हैशटैग पर 46 लाख से अधिक लोग ट्वीट कर चुके हैं और ये अभी भी जारी है। लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे कहाँ हैं। आम लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगार की सब हदें पार। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट अफसर और भारत में रहने वाले ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को देखने वाला हो, उसे भी अफसर के रूप में नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। प्रसाद ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा और अफसर की भी नियुक्ति करनी होगी। ये अफसर 24 घंटों में किसी परेशानी को रजिस्टर करेगा और 15 दिन में उसे इसका निस्तारण करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया OTT के लिए बने नए नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने और फेक न्यूज़ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के पूरी तरह से खिलाफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या किसी अन्य गलत काम के लिए हो, इसलिए इनके लिए नियम लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को ये बताना होगा कि सबसे पहले खुरापात किसने शुरू की, यानी पहला गलत ट्वीट या मैसेज किसने पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टीवी को केबल नेटवर्क एक्ट और अखबार को प्रेस काउंसिल के नियम फॉलो करने होते हैं, जबकि OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और OTT तक सभी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। जावड़ेकर ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी का सम्मान करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि OTT के लिए किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है, लेकिन अब इसमें काम कर रही कंपनियों को ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि बच्चे किसी अश्लील या गलत कंटेंट को ना देख सकें। उन्होंने कहा कि दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना होगा और पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी। तो वहीं लोग ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि सरकार कहीं डिजिटल मीडिया को तो सेंसर करना नहीं चाहती है। कोरोनिल को लेकर किए गए दावों में फंसे बाबा रामदेव ने अब कहा है कि कोरोनिल को 158 देशों में बेचने का सर्टिफिकेशन मिला है, COPP मिली है। ये अपने आप में भारत के इतिहास की पहली घटना है और कोरोनिल एक साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है। इसमें किसी भी तरह का प्रश्न करना एक तरह से ओछापन और टुच्चापन है। बता दें, कोरोनिल पर सवाल उठाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनिल के महाराष्ट्र में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA जैसे संगठन जब तक उचित होने का प्रमाण नहीं देते हैं, तब तक कोरोना से बचाव के लिए पतंजलि योगपीठ से बनाए गए कोरोनिल टीके को राज्य में नहीं बिकने दिया जाएगा। नीरव मोदी को आखिरकार अब भारत लाया जा सकता है। लंदन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया।
इसने कहा कि नीरव को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने में कोई समस्या नहीं है। इस तरह उन्हें प्रत्यर्पित तो किया जा सकता है, लेकिन नीरव मोदी के पास अधिकार है कि वह अदालत के इस फैसले को ब्रिटेन की ऊंची अदालत में चुनौती दे सके। मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल को एक हस्ताक्षर के लिए वापस भेजा जाएगा। इसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर दोनों तरफ से यानी नीरव मोदी और भारत सरकार वहां के उच्च न्यायालय में अपील की संभावना है। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हावी रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से सचिवालय गईं। स्कूटर पर बैठकर गई ममता बनर्जी के गले पर बैनर टंगा था जिसमें लिखा था, आपकी जुबान पर क्या है? पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी, डीजल के दामों की बढ़ोतरी और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि। बता दें, देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की जनता को कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिसके तहत उन्होंने राज्य की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स में 1 रुपए की कटौती की है। कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होना है। इस बार 1 मार्च से निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीका मिलने लगेगा। हालांकि शर्त यह होगी कि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों और पहले से कई बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और 20,000 से ज्यादा निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवाने वालों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने पर शुल्क देना होगा। इस टीके के लिए कितना पैसा देना होगा, इसके बारे में बाद में सरकार घोषणा करेगी। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पिछले एक दिन में 16,738 नए मामले सामने आए हैं और 138 लोगों की जान भी गई है। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,46,914 हो चुका है और कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक देश में संक्रमण के 1,51,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा देश में कुल 1,26,71,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। चीन ने दावा किया है कि उसके यहाँ भीषण गरीबी खत्म हो चुकी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसका जश्न मना रही है और अभियान के तहत चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। प्रचार तंत्र के जरिए देश की सफलताओं को शी जिनपिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। चाहे कोरोना वायरस से लड़ने में सफलता हो, तकनीकी विकसित करने वाले देश के रूप में हो या दिसंबर के लूनर मिशन की बात हो। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में भीषण गरीबी के खात्मे को एक चमत्कार बताया। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच फेसबुक ने म्यांमार की सेना और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब ये लोग फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बैन अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है। फेसबुक ने इसको लेकर कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर म्यांमार की सेना को इजाज़त देना एक काफ़ी जोखिम भरा काम है। बता दें, फेसबुक ने सेना के मुख्य पेज को तो पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। सेना के मुख्य पेज पर फेसबुक की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप लगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।